नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शंभू बॉर्डर पर कई जगहों पर किसान आंदोलन अब और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ते हुए नजर आए तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से जैसे ही दिन उगा ये तस्वीरें बेहद आम हो चली हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी रुकने को तैयार नहीं है, हर हालत में दिल्ली कूच के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए, तो वहीं पुलिस देखिए किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। किसान नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले दागे गए और चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी भी की जा रही है। पुलिस पर पत्थरबाजी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण होती चली जा रही है। उग्र होते प्रदर्शनकारी और उसके बीच स्थिति को काबू में लाने की कोशिश करती पुलिस की जद्दोजहद की ये दो बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। तो पूरी तरीके से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। भारी परेशानी अब दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को भी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जाम से जूझना पड़ रहा है, दो चार होना पड़ रहा है, वो इन बड़ी तस्वीरों की वजह से। क्योंकि दिल्ली कूच का इरादा लेकर किसान, प्रदर्शनकारी, ये तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि 5 घंटे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ इनकी बातचीत भी रही, लेकिन किसान नेताओं की बातचीत केंद्रीय मंत्री के साथ बेनतीजा रही। ये देखिए होर्डिंग्स पर अब प्रदर्शनकारी ऊपर की तरफ कोई चढ़ रहा है, कोई ऊपर बैठा है हाथों में झंडे लेकर। प्रदर्शन का ये रूप इख्तियार करे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए हैं। फिर चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो, पूरी तरीके से ये जो इलाके हैं तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये 5 बड़ी तस्वीरें देखिए। पहले टीयर गैस चलाई गई, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। किसानों ने बैरिकेडिंग हटा दी और भी ज्यादा उग्र होते हुए नजर आए। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण है। हजारों की तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर पर कोहराम, पुलिस और किसानों के बीच घनघोर संग्राम। पुलिस पर पत्थरों से वार, किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस का गोला प्रहार। किसानों का दिल्ली कूच जोर शोर से शुरू हुआ। पैदल और ट्रैक्टर के जरिए हजारों किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि किसानों की तैयारी धरी की धरी रह गई। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सब कुछ ठीक था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद थी। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। शंभू बॉर्डर पहुंचते ही किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। वहां मौजूद पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब किसानों का जत्था कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर पुलिस ने आंसू गैस का सहारा लिया। थोड़ी ही देर बाद आसमान में ड्रोन मंडराने लगे और फिर ड्रोन से अंधाधुंध किसानों के जत्थों पर आंसू गैस के गोले बरसने लगे। देखिए किस तरह उड़ उड़ कर ये ड्रोन आंसू गैस के गोले बरसा रहा है। किसान भागते जा रहे हैं और ड्रोन आसमान से ही उनका पीछा करता रहा। बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे किसान कुछ ही देर में पीछे खिसकने लगे। जिसको जहां से जगह मिली भाग निकला। कोई खेतों की तरफ भागा तो कोई हाईवे पर सीढ़ियों के जरिए। पुलिस ने किसानों को करीब 300 मीटर पीछे धकेल दिया। कुछ किसानों ने खेतों की तरफ से बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन आसमान में उड़ रहे ड्रोन की नजरों से बच नहीं पाए। कुछ ही देर बाद ड्रोन ने खेतों में भाग रहे किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए। आंसू गैस का जैसे जैसे असर बढ़ रहा था, किसानों की आंखों में जलन बढ़ती जा रही थी। वहीं कुछ किसानों के हाथों में पत्थर नजर आए, जिनके निशाने पर बॉर्डर पर तैनात पुलिस थी। इधर से पत्थर चल रहे थे, उधर से आंसू गैस के गोले। किसान पूरी तैयारी के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं। पूरी सड़क किसानों से भरी पड़ी है। ट्रैक्टर की लंबी कतार है।
किसानों के हाथ में लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर को बुलडोजर में बदल दिया था ताकि बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ सके। किसानों के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उनका प्लान फेल हो गया। शंभू बॉर्डर से विशाल ठाकुर के साथ अंकुश महाजन, टीम न्यूज नेशन। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको किसान आंदोलन से जुड़ी बता दें, जहां पर किसान आंदोलन पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा मोदी सरकार मान ले किसानों की मांग, मोदी सरकार को इससे फायदा होगा। तो इस पूरे आंदोलन के उग्र होने के बीच अब बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना एमएसपी के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका यह है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो दो चीज़ें ज़रूर ये करना। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है। अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है। आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। उनके जो मुतालबा है, इनका डिमांड है लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी के पूरे क्रॉप्स के ऊपर, कबूल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को फौरन। चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा ना। तो इसको लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन हालात, स्थिति वहां पर क्या कुछ बनी हुई है अलग अलग बॉर्डर्स पर, वो जाने के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का। पयोधी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर से, तो वही सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से। पयोधी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या हालात है फिलहाल वहां पर? रंजना, अभी थोड़ा सा हम लेट हुए हैं। यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई थी जो फंसी हुई थी। संदीप, आप दिखा दीजिए एक बार। वो एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी और उन्होंने बहुत मिन्नतें भी की, हालांकि कि हमें बताइए हमें लेट हो जाएगा, यहाँ से निकले या ना निकले, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से तो हम आपको निकाल देंगे। देखिए इधर देखिए आप रंजना, यहाँ से तो निकाल दी जाती वो एम्बुलेंस, लेकिन आगे जो है ना वो कंक्रीट की बैरिकेटिंग है, तो उन्हीं को दिक्कत होती, इसलिए उनके लिए एक दूसरा जो रास्ता है उस पर उन्हें विकल्प सुझाया गया है। एम्बुलेंस वहां से निकली है, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, देखिए आरएएफ की टुकड़ी है, ये शिफ्ट बदली है। यहाँ पर 8-8 घंटे की शिफ्ट है। ये आरएएफ की दूसरी टुकड़ी आ गई है। महिला पुलिसकर्मियों को आप देख रहे हैं, जो पहली शिफ्ट में यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी तैनात थी वो जा चुकी हैं। ये दूसरी शिफ्ट की महिला पुलिसकर्मियां हैं जो आई हैं, अब इन्हें इनके स्पॉट पर एंगेज कर दिया जाएगा। उसके अलावा ट्रैफिक की अगर मैं यहाँ से अपडेट आपको दूं, जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ पर वाकई बहुत बुरा हाल था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एक बार तो फ्लाईओवर दिखा दीजिए आप हमारे दर्शकों को। संदीप, फ्लाईओवर देखिए, एकदम सब कुछ आवाजाही सुचारू रूप से हो रही है। अभी किसी तरह का पैनिक गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं है रंजना। और सामने आप देखिए इस गोल चक्कर से होते हुए भी पूरा जो ट्रैफिक है आगे जाकर रेड लाइट को फॉलो करते हुए निकल रहा है। तो फिलहाल अब जो पैनिक था यहाँ पर वो खत्म हो गया है। ठीक है, आवाजाही सुचारू रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे हालातों की और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल ताजा हालात क्या बने हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेलिंग तोड़ दी गई है और पूरी तरीके से उग्र होते हुए किसान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पानी की बौछार उन पर की जा रही है, आंसू गैस के लगातार। शंभू बॉर्डर से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पानी की बौछार देखिए यहां पर इस्तेमाल इसका किया जा रहा है किसानों को यहां पर कंट्रोल करने के लिए। आंसू गैस के गोलों की आवाज आप बैकग्राउंड में सुन पाइएगा कि किस तरीके से वहां पर सुबह से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से उग्र होती इस भीड़ पर काबू पाया जा सके। लेकिन एक ही इरादे के साथ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं कि हमें दिल्ली कूच करना है। अपनी मांगों को लेकर एक लंबी मीटिंग भी इनकी तरफ से किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में हुई, लेकिन वो भी पूरी तरीके से बेनतीजा निकली। और उसी का नतीजा है कि देखिए शंभू बॉर्डर पर बवाल सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि यहां तक अब नौबत आ गई है, रेलिंग तोड़ी जा रही है। ये देखिए आप किस तरीके से एक साथ बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी वहां पर लगी रेलिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आगे पीछे खींचकर उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उपद्रव की तस्वीरें देखिए किस तरीके से रेलिंग को तोड़ दिया जाता है और उसे वहां से नीचे फेंक दिया जाता है। तो ये शंभू बॉर्डर की बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बवाल और बढ़ता चला जा रहा है। और ये देखिए बैरिकेटिंग को उठा के नीचे फेंक दिया गया है। लाल रंग के घेरे में आप देखिए ये पुलिस की बैरिकेटिंग है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में देखिए रेलिंग को उखाड़ा गया और उसे फेंक दिया गया, और दूसरी तस्वीर में
जो प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त किए गए, पुलिस की तरफ से जो तैयारी वहां पर की गई, तो भीड़ को रोकने के लिए भीड़ बेकाबू हो चली और बैरिकेटिंग्स को भी देखिए किस तरीके से उठाकर नीचे फेंका जा रहा है। तो ये बड़ी तस्वीर हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा बवाल शंभू बॉर्डर पर मचा हुआ है। सैयद आमिर का रुख करेंगे। सैयद, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं। मैं इस समय टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और अब एक नया विजुअल आपको दिखाता हूं। नया विजुअल ये कि यहां पे आप देखिए, ये एक सीमेंट का बैरिकेड है, दूसरी तरफ एक सीमेंट का बैरिकेड है। अब ये एक्चुअल सीमेंट जो है उसका घोल बना करके बीच में डाल दिया गया है, यानी कि इस पूरे ब्लॉक्स को जो है सीमेंटेड कर दिया जाएगा और इस सीमेंटेड घोल को आप देखिए पक्का किया जा रहा है। यहाँ यानी कि यहाँ पर बाकायदा कंस्ट्रक्शन करके एक बहुत चौड़ी सीमेंट की दीवार बनाई जा रही है और वो दीवार जो है आप बीच में सरिया देख सकते हैं, परमानेंट एक तरह से इसको बंद करने की तैयारी है जो कि टिकरी बॉर्डर की है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। यहां पे देखिए बाकायदा ज्वाइंट्स बनाए जा रहे हैं, जो ब्लॉक्स है बीच में उसके ज्वाइंट्स को आपस में जोड़ा जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से सैयद, इससे क्या समझा जाए, ये जो तैयारी परमानेंट तैयारी की जा रही है, इससे क्या समझा जाए? क्या आने वाले दिनों में भी क्या सहमति नहीं बन पाएगी और शायद इसी की वजह से तैयारी इतनी पुख्ता की जा रही है कि किसी प्रकार से हालात बेकाबू ना हो, ये समझा जाए इन तस्वीरों से? बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं कि ये न्यूज नेशन पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां तक कोई नहीं अभी तक पहुंचा है जहां पे हम न्यूज नेशन पहुंचा हुआ है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसको समझिए, इसको बनाने का मकसद ही यही है कि ये लंबी लड़ाई किसान लड़ सकते हैं। लंबी लड़ाई ये हो सकती है, एक तरह से किसानों का जो आंदोलन है लंबा चल सकता है, इस वजह से इस तरह के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कीलें ठोक दी गई थी बाकायदा सड़कों के ऊपर, जो जब कीलें ठोकी गई थी तब भी हमें लगा था कि ये लंबा प्रदर्शन चल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि उसको उखाड़ने में काफी टाइम लगेगा। सुनिए, समझिए कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये अगर पक्के हो जाएंगे, ये सीमेंट ब्लॉक्स हैं, अगर ये पक्के हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन के बाद तो आप ये समझिए इसको उखाड़ने में बहुत टाइम लगेगा, जिस तरह से कीलों को उखाड़ने में टाइम लगा था पिछली बार जब देखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि प्रशासन को ये पक्का पता है कि ये प्रदर्शन जो है लंबा खिंचेगा और किसान जो है आंदोलित होंगे। इस वजह से ये इस तरह का इंतजाम किया गया। कहां किया गया है? ये दरअसल बहादुरगढ़ जो इलाका है, बहादुरगढ़ जो कि रोहतक जाता इलाका है, रोहतक की तरफ जब आप जाते हैं तो रोहतक के लिए बाईपास पड़ता है बहादुरगढ़ का, जो कि सीधे बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है टिकरी बॉर्डर से। और वही यहाँ पर इस तरह के इंतजाम हरियाणा पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर तैयारियां पुख्ता की जा रही है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा से लौटेंगे, लेकिन इन सब के बीच 2 तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए अलग अलग जगहों पर। पहली तस्वीर आप देखिए, कैमरा 1 और कैमरा 2 दो अलग अलग एंगल से पहले रेलिंग तोड़ी है, बैरिकेटिंग को देखिए किस तरीके से उठा के नीचे फेंका और उसके बाद उस रेलिंग को खींचा और उसे तोड़ा। तो वहीं दूसरी तस्वीर उग्रवाद आंदोलन की है। देखिए, आंदोलन का ये जो तरीका है ये अपने आप में खौफनाक है, जहां पर पुलिस देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़ के कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी के बौछार के जरिए लोगों को काबू में रखने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप फिर भी पीछे की तरफ थोड़ा देखिएगा कि रेलिंग के पीछे छुप रहे हैं, वाटर कैनन से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही कैनन रुक रहा है थोड़ी देर के लिए वो वहां से आगे की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तैयारी किसानों की तरफ से भी पूरी तरीके से की गई है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि लगातार हमारे जो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं वो वहां पर पहुंचे किसानों से बातचीत कर रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी हालत में उन्हें दिल्ली कूच करनी है। पूरी तैयारी के साथ वो आए, हालांकि मीटिंग का उन्होंने इंतजार किया, बातचीत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी और बात नहीं बनी उसके बाद फुल फोर्स के साथ अब वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी अमित चौधरी का हम रुख करेंगे जीटी करनाल रोड से। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीटी करनाल रोड पर फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं अमित? बिल्कुल, देखिए जैसे ही सिंघू बॉर्डर सील हुआ है उसके बाद जीटी करनाल रोड की ट्रैफिक देखिए बढ़ गई है। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें ट्रैफिक आपको हैवी ट्रैफिक आपको नजर आ रहा होगा।
दिल्ली पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। अब जो सिंगू बॉर्डर की तरफ से लोग जा रहे थे उन्हें यहाँ पर अनाउंस करके लाउड स्पीकर के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप लोग इस रूट को बदले, आगे बॉर्डर सील है, आप बवाना होते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचे। तो अब बवाना की तरफ रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, चूंकि सिंगू बॉर्डर सील होने के कारण रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। और देखिए कितना हैवी ट्रैफिक है। दूसरा, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है कि किसानों को कैसे रोका जाए, उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर 3 लेयर की पहले सुरक्षा व्यवस्था थी, उसमें और ऐड ऑन किया गया है। जो कंटेनर लाया गया था उस कंटेनर में अब जो कंक्रीट है, जो बदरपुर है, वो तमाम बदरपुर से भर दिया गया है। जितने भी जो कंटेनर लाए गए तो कोई कंटेनर खाली बैरिकेटिंग नहीं किया जा रहा है। ये अलग अलग कंटेनर में अलग अलग, किसी में बदरपुर, किसी में ईंटें, अलग अलग टुकड़े भरे जा रहे हैं ताकि वो हैवी हो सके, भारी हो सके। और उसके बाद जो ये मेन रोड आपकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जीटी करनाल रोड है, इसमें 80% ब्लॉक कर दिया गया है। इस रोड को सिर्फ 20% के लिए ही आवाजाही के लिए छोड़ा गया है। तो एक एक करके गाड़ियां यहां से गुजर रही है। वो दरअसल इसलिए किया गया है कि जैसे ही सूचना मिलेगी कि किसान आगे बढ़ रहे हैं, जीटी करनाल की तरफ वो आ रहे हैं, तो उसके बाद पूरा ब्लॉक कर दिया जाए। छोटा सा लेयर जरूर छोड़ा गया, वो इसलिए छोड़ा गया है कि थोड़ा सा आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई कसर नहीं छोड़ने के मूड में है ताकि किसान दिल्ली की तरफ आ सके। लेकिन ड्रोन से नजर रखा जा रहा है, हर एक खंबे में सीसीटीवी कैमरे लगा दी गई है कि और निगरानी बूथ भी बनाया गया है, यहाँ डिप्लॉयमेंट बूथ भी बनाया गया है, उसके बाद कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो सभी जगहों से कंट्रोल यहाँ पे हो रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, सब जगहों से फीडबैक लिया जा रहा है कि किस जगह पर कैसी स्थिति है, किसको भेजना जाए, क्या भेजा जाए। तो तमाम तरीके की जानकारी ये जीटी करनाल रोड पर बनाया गया है और तमाम तरीके की जानकारियां और सुविधा यहाँ से मुहैया भी कराई जा रही है। ठीक है, आप बने रहिए, आपका दोबारा से रुख करेंगे इन स्पीच। ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं कि देखिए जो पुलिस वहां पर स्थिति को काबू करने के लिए मौजूद है, उन पर भी पत्थरबाजी की गई है। पुलिस पर पथराव करते हुए प्रदर्शनकारियों को आप तस्वीरों में देख पाइएगा। तो वहीं दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर पर बवाल की है। चलिए पयोधी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगे। आप गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार बनी हुई हैं। 5 घंटे की जो लंबी मीटिंग चली किसान नेता और केंद्रीय मंत्री के बीच में, उसमें कानूनी गारंटी चाह रहे थे, लेकिन शायद बात वहीं नहीं बन पाई। और जब बात तब नहीं बन पाई तो क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्या बन पाएगी और नहीं बन पाएगी? तो अब ये आंदोलन किस ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आप मौजूद है सुबह से। इस बार हमें ये समझना होगा, हाँ, हमें ये समझना होगा कि किसानों ने साफ तौर पर ये बात कही कि एमएसपी पर गारंटी को लेकर आप जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, सरकार ने कहा हम इस पे कमेटी बनानी होगी, हमें इस पे मंथन करना होगा। किसानों ने कहा कि आप इसे डिले कर रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ ही नहीं रहे। हालांकि 2 बातों पे सहमति बनी है। जो किसान पिछले किसान आंदोलन में जो मारे गए थे उनके परिवार वालों को मुआवजा यानी सहायता राशि, और इसी के साथ जो केस हुए थे किसानों पर वो वापस ले ली जाए, इस पर तो सहमति बनी थी। लेकिन इससे इतर एमएसपी को लेकर जो कानून गारंटी वाली बात थी उस पर सहमति नहीं बनी। इसी को लेकर किसानों ने कहा कि हमारी जो बात है वो तो जस की तस है, हमारी बात केंद्रीय मंत्री नहीं सुन रहे। यही कारण है एक बार फिर से हम यहाँ पे इकट्ठा होंगे। लेकिन इस बार और अगली बार में क्या अंतर है मैं आपको बताती हूँ। अंतर यह है कि जब 20 मई 2020 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त देश भर के किसान महाराष्ट्र से भी आए थे, आपको याद होगा। लगभग 1 साल से ज्यादा का यह आंदोलन चला, 378 दिनों का यह आंदोलन था, जिसमें जो 3 कृषि कानून सरकार लेकर आई थी उन्हीं का विरोध था। लेकिन फिर यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया। बात अब आकर वहीं अटक रही है। लेकिन इसमें समीकरण कैसे बदले हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जो पिछले किसान आंदोलन में यहाँ पर थे, राकेश टिकैत जो पूरी लाइमलाइट लेने में लगे हुए थे। पयोधी में आपका रुख करूंगी। एक बार सैयद आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, तो अब वो मास्क लगाकर भी पहुंच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है वहां? देखिए, इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूं और टिकरी बॉर्डर पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर पूरी तरीके से ब्लॉक करने की तैयारी है। इससे पहले अगर कुछ हुआ है तो वो उसकी जानकारी अभी तक यहां पर नहीं पहुंची, क्योंकि ये बहादुरगढ़ का इलाका है और ये बहादुरगढ़ के से करीब जो किसान बताए जा रहे हैं वो अच्छी खासी दूरी पर हैं, मतलब अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, ये पूरी तरीके से बंद कर दी गई सड़कें हैं, जो कि इसके आगे किसान नहीं पहुंच सकते, ऐसा इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। दूसरा मैं
आपको बताऊं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पूरे इलाके को आप देखिए, इस पूरे इलाके को बहुत ही बड़ी दीवार के तौर पे बनाया जा रहा है और इसके ऊपर भी कंक्रीट की वॉल जो है वो तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक डेवलपमेंट तस्वीर है जो टिकरी बॉर्डर के आसपास की है। टिकरी बॉर्डर के आसपास चूंकि बहादुरगढ़ का इलाका रखता है, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर आप देखिए तो किस तरह से इसको पूरा सील किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टिकरी बॉर्डर के हालात है और यहां से किसी भी किसान को, किसी भी ट्रॉली को पार ना करने दिया जाए, उसको लेकर के यहां पर तैयारी की गई है। क्योंकि इससे पहले की जो तस्वीरें आपने देखी कि बकायदा लगातार जो है तोड़ करके, बैरिकेड तोड़ करके किसान आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको तोड़ पाना मुमकिन नहीं है, इसको तोड़ पाना आसान नहीं है। कल सुबह तक किसान संगठन बताया जा रहा है यहां तक पहुंच सकते हैं, हालांकि बीच में उनको रोका जाएगा, लेकिन यहां पर पहुंच सकते हैं। और इस दीवार को आप देखिए, मुझसे ऊंची दीवार है, ये बैरिकेड मुझसे ऊंचा है और इसके ऊपर एक और बैरिकेड होगा, उसमें भी एक पूरी लेयर बनाई जाएगी सीमेंट की, जिस तरह से अभी डाली जा रही है सीमेंट इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत पक्के इंतजाम, बहुत लंबे समय तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतजाम जो है वो लंबे समय का किया जा रहा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये जो आंदोलन है वो कुछ दिन और खिंच सकता है। आप लोग सभी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपका रुख करेंगे और हालात क्या कुछ बने हुए इसकी जानकारी लेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। महा कवरेज किसान आंदोलन को लेकर लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ।